बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ ज़मीन पर कोई एक ऐसा लम्हा भी नहीं गुजरता कि जिसमें अज़ान, अकामत और नमाज का एहतमाम न किया जाए। 24 घंटे में, दिन और रात में अज़ान, अकामत और कुरान मजीद का एहतमाम किया जाता है। यानी पूरे रूह ज़मीन पे ये अमल 24 घंटे जारी रहता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता है, कोई सानिया ऐसा नहीं गुजरता है कि जिसमें ये एहतमाम ना किया जा रहा हो। आएँ ज़रा इस पर हम थोड़ा सा गौर करते हैं, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। माज़र नाज़रीन, जो हमारी ज़मीन है ये चूँकि गोल है और इसके मुख्तलिफ अतराफ में सूरज तुलू होता रहता है। इसके अलावा दिन और रात बदलते रहते हैं। कभी एक जगह पे रात है, कभी दूसरी जगह पे दिन है, और कभी टाइम में भी तब्दीली होती रहती है। यहाँ का टाइम मुख्तलिफ है और वहाँ का टाइम मुख्तलिफ है। यानी इसी तसलसल को या इसी हरकत को आप कायनात ही कहते हैं। और ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि मुसलमान ज़मीन के चप्पे चप्पे में आबाद हैं। जिस जगह पर भी आप चले जाएं वहाँ पर मुसलमान आपको ज़रूर मिलेंगे। मुसलमानों की आबादी मौजूद है और वहाँ पर बड़े आसानी के साथ वो नमाज, आज़ान और कुरान का एहतमाम करते हैं। आप ज़रा रूह ज़मीन का नक्शा निकालें, और आजकल तो बहुत ही आसान है। आप गूगल मैप पे जाएं और देखते जाएं, आपको मालूम हो जाएगा कि दुनिया में हर वक्त आज़ान हो रही होती है, अकामत हो रही होती है, नमाज का एहतमाम किया जा रहा होता है, और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत भी की जा रही होती है। ज़मीन का जो सबसे इंतहाई मशरकी इलाका है, उस इलाके का नाम फिजी है। और दुनिया में सबसे पहले सुबह का आगाज़ फिजी में होता है, बल्कि दुनिया में तारीख का आगाज़ भी वहीं से होता है। मसलन आज अगर 6 तारीख है तो सबसे पहले 6 तारीख फिजी में होगी। और फिजी में 1.5 लाख मुसलमान आबाद हैं, और दुनिया में सबसे पहले नमाज फजर का आगाज़ भी फिजी में होता है। तो वो लाखों मुसलमान वहाँ पर नमाज फजर अदा करते हैं, अजान होती है और अकामत भी होती है। जब उनके यहाँ फजर का वक्त ख़त्म हो जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक मरतबा फिर अजान, अकामत, नमाज और कुरान का एहतमाम किया जाता है। और जब ऑस्ट्रेलिया में नमाज फजर का वक्त ख़त्म होता है तो इंडोनेशिया में नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। और जब इंडोनेशिया में वक्त ख़त्म होता है तो इसके साथ ही मलेशिया है, तो मलेशिया में अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। मलेशिया के साथ ही आगे बांग्लादेश है। बांग्लादेश में भी लाखों मुसलमान आबाद हैं, आप सब जानते हैं, गूगल करके देख सकते हैं। वहाँ पर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं, अकामत होती है, नमाज होती है और कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम किया जाता है। उसके साथ ही आगे भारत है। तकरीबन 25 करोड़ 30 करोड़ के करीब वहाँ पर मुसलमान आबाद हैं। वो भी अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं और उसके साथ ही नमाज का एहतमाम करते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। जब हम पाकिस्तान में नमाज फजर अदा कर रहे होते हैं तो फिजी में नमाज ज़ुहर का टाइम हो जाता है। यानी वो एक वेव या लहर जो फजर की पाकिस्तान तक पहुंची थी, तो एक और लहर वहाँ से चलना शुरू हो गई। उस लहर का नाम है नमाज ज़ुहर का। यानी ज़ुहर की आज़ान, अकामत उसी तरह आगे चलना शुरू हो जाती है। तो ये आप पता भी कर सकते हैं, अगर आप कोई जानने वाला फिजी में मौजूद है तो वहाँ से उसको पूछ रहे हैं कि जब हम नमाज फजर अदा कर रहे होते हैं तो वह नमाज ज़ुहर अदा कर रहे होते हैं। अच्छा जी, जब ये सिलसिला मिस्र के लोगों तक पहुँचता है तो फिजी वाले लोग नमाज असर अदा कर रहे होते हैं। और जब ये सिलसिला यानी फजर का अलजायर और लीबिया तक पहुँचता है तो फिजी वाले लोग नमाज मगरिब अदा कर रहे होते हैं। और ये सिलसिला जब मराकश तक पहुँचता है तो फिजी के लोग इशा की नमाज अदा कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ मज़ीद यूके, यूएसए और मुख्तलिफ रियासतों से होता हुआ अगर आप देख लें, वहाँ पर पहुँचता है, और मेरे साथ जब मैक्सिको तक पहुँचता होगा तो उस वक्त तक फिजी में दूसरी फजर का वक्त शुरू हो जाता होगा।
تو یہ سبحان اللہ آپ ذرا غور کریں کہ رب تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ہوا ہے کہ دنیا میں 24 گھنٹے اللہ کی کبریائی بلند ہو رہی ہوتی ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اقامت ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، پھر ساتھ ساتھ لاوت قرآن مجید کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنا انتظام کر رکھا ہے، وہ اس کی حفاظت کر کے رہے گا۔ اگر میں اور آپ اس کی قدر نہیں کریں گے تو کسی اور قوم کو رب تعالیٰ اٹھا دے گا، وہ اس دین کی قدر بھی کرے گا، اس کو آگے پھیلائے گا بھی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو آپ کمنٹس باکس میں اس کا وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کا جواب آپ کو اگلی ویڈیو میں دیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔